बड़ी ईद पे तरह तरह की रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी और स्पेशल दावतों के लिए भी। मगर जब बात आती है मटन पुलाव की, जहन में एक ही बात आती है कि पहले यखनी बनाना पड़ेगी और घंटों किचन में खड़ा होना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे ईद का तोहफ़ा शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बनाऊँगी मटन पुलाव। एक ही बर्तन में बनाएंगे, चावल का एक एक दाना खिला हुआ होगा और गोश्त तो इतना नरम मुलायम कि आपके मुंह में घुलता जाए। रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा मटन पुलाव बनाने के लिए हमें कोई भी यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा में मटन में सारी चीज़ें डालेंगे, जिससे हमारे घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पर ले लिया है मैंने मटन, तकरीबन 1.5 किलो के करीब या फिर 1500 ग्राम मिक्स गोश्त लिया है, यानी कि हड्डियाँ भी हैं और इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं। इसको करेंगे मैरिनेट। 1 टेबल स्पून डाल दूंगी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें डालेंगे मिक्स गरम मसाला, जिसमें छोटी इलायची आप लोगों ने लाजमी डालनी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इजी रहे। 2 बादियान के फूल हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची। इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला लिया है, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च के दाने शामिल हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलें जी, ये मिक्स गरम मसाला हम डाल देते हैं मटन। तो अगर आपके घर में ये साबित खड़े गरम मसाले पसंद नहीं किए जाते तो आप क्या करें, एक मलमल के कपड़े में इन्हें बांध कर डाल दें, इनका टेस्ट आ जाएगा। इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून डालूंगी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर दें इसमें ज़ीरा पाउडर और इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन हाफ़ टीस्पून। हल्का सा टच देंगे काली मिर्च का। 1 टेबल स्पून डालूंगी इसमें भर के नमक का। अगर नमक कम हुआ तो बाद में चावल के हिसाब से चेक कर लेंगे। इस स्टेज पर आप नमक 1 टेबल स्पून ही डालें। 1 कप दही डालें, जिसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट लेना है और इसमें डालेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर स्लाइस काट के डाल दें। बस जी, अच्छे तरीके से गोश्त में ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मिक्स कर लेनी है। अब अगर आपने रात में ये पुलाव बनाना है तो दोपहर में मैरिनेशन लगा कर रख दें, और अगर लंच के लिए तैयार करना है तो फिर आप रात में ये सारी मैरिनेशन लगाएं और कवर लगा कर फ्रिज में रख दें। मैं इसे तकरीबन 2 घंटों के लिए तो लाजमी मैरिनेट करूँगी। इससे मटन में बेहद अच्छा फ्लेवर, खुशबू और जायका आएगा। चलें जी, 2 घंटे के बाद मैंने ले ली है एक बड़ी सी पतीली। उसमें डाला है 1 कप ऑयल और 2 बड़े प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया है। कुछ भी नहीं करना, प्याज को यहाँ पर हम लोगों ने फ्राई करना है इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। जितना कलर आप पुलाव को देना चाह रहे हैं उसी हिसाब से बस प्याज का कलर चेंज कर लें। मैं इसे हल्का गोल्डन ही रखूँगी। देखें, कुछ इतना ही कलर आएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। अब पानी में क्यों डाल रही हूँ, वो इसलिए कि प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए और पानी डालने से पुलाव में भी अच्छा कलर आता है। तो ये एक ख़ास टिप है जिसे आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी प्याज में मैरिनेटेड मटन। 2 घंटे जिसे मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, सारा शामिल कर दें और बोल को भी अच्छे तरीके से साफ़ करें, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मैरिनेशन लगी हुई है। बस अब कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है और कवर लगा कर इसे छोड़ दें 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि टमाटर, दही और मटन ने कितना पानी छोड़ा है। देखिए, टमाटर तो सॉफ्ट हो गए हैं, अभी भी मटन में अच्छा खासा पानी मौजूद है। इसी पानी को आप लोगों ने ड्राई करना है और गोश्त को भून लेना है जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। और माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त कौरमा तैयार हो गया। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा आप चावल के हिसाब से पानी डालें। इसके अलावा गोश्त को भी तो हमने गलाना है और इसकी यखनी तैयार करनी है। तो 3 ग्लास मैं चावल के लिए डाल रही हूँ और 1 ग्लास मैं गोश्त को गलाने के लिए डाल रही हूँ। तो टोटल मैंने इसमें 4 ग्लास पानी ऐड किया है।
चलें जी, कवर लगा देंगे और 1 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दें, इतना कि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने चेक किया तो यहाँ पर देखें गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। 1 किलो चावल को मैंने पहले ही भिगो कर रख दिया था, तकरीबन 20 से 30 मिनट पहले। कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखें यखनी इतनी ही बच गई है कि तकरीबन चावल से 1 इंच ही ऊपर रहेगी। इस तरीके से चावल एकदम परफेक्ट और खिले खिले बनेंगे। अगर पानी की मिकदार आपको चावल के हिसाब से कम लगे तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। भीगे हुए चावल डाल देंगे और हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालूंगी मैं 4 से 5 हरी मिर्चें, जिसकी डंडी निकाल कर आप लोगों ने डाल देनी है। तो मैं आप लोगों से ये तो नहीं कहूँगी कि ये देगी पुलाव है, मगर जब आप इसे घर में बनाएंगे ना तो यकीन करें आपके पूरे घर में इस बेहतरीन पुलाव की खुशबू फैल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हरी मिर्च डालने के बाद आप चावल को इतना पकाएं कि यखनी ड्राई हो जाए और चावल में बड़े बड़े से बबल्स आने लगें। कवर लगा दें और बिल्कुल लो फ्लेम पे आप चावल को दम पे लगाएं 15 मिनट के लिए। दम लगाते वक्त आप लोग पतीली के नीचे रोटियां बनाने वाला तवा रख लिया करें तो चावल नीचे से नहीं लगेंगे। 15 मिनट के बाद देखें कैसे खिले खिले, शानदार और खुशबूदार सा हमारा मटन पुलाव एकदम तैयार है। तो मटन पुलाव बनाने का ये शॉर्टकट और आसान तरीका आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इसके लिए हमें पहले से यखनी नहीं बनाना पड़ती। यखनी बनाएं, छानें, एक साइड पे रखें, मसाला बनाएं, भूनें, एक ही वक्त में आप ये पुलाव बनाकर तैयार कर लेंगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।